ठीक है। सो अब इंड्यूस मैग्नेटिज्म एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। सो इसमें ये होता है कि आप इंड्यूस करते हैं चीज को, ठीक है। इंड्यूस से क्या मतलब है, मैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन का लेता हूँ। बेसिकली मोटिवेशन से रिलेटेड होती है, बेसिकली, और या कंटिन्यू करना है, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, मोटिवेट, इन्फ्लुएंस, परसुएट करना। सो आप क्या कर रहे हैं कि इसमें जैसे इंग्लिश में क्या हो गया कि आप सक्सीड इन परसुएडिंग, मतलब आप उसको कन्विंस कर रहे हैं, मना रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उसको कन्विंस कर रहे हैं कि यार ये तुम करो, ठीक है। अब एक सिंपल एग्जांपल हो गया कि नन ऑफ दीज मेजर्स इंड्यूस्ड अ चेंज ऑफ पॉलिसी, मतलब मैंने इतनी सारी चीज़ें की भी है ना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने है ना पॉलिसी चेंज नहीं की, वही है ना सेम पॉलिसी रखी, ठीक है। बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, जैसे जैसे लाइट का हो गया, ठीक है, लाइट बिजली है ना बहुत कम कर दी है। तो ये क्या कर रहे हैं आप, इंड्यूस क्या कर रहे हैं कि आप मोटिवेट कर रहे हैं, सक्सीड मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कन्विंस करें कि यार ये कर लो। इंड्यूस मैग्नेटिज्म में भी ये है कि आप है ना मैग्नेटिज्म को इंड्यूस करें, मतलब मोटिवेट कर रहे हैं कि यार मैग्नेटिज्म हो जाए, आ जाए। जैसे आपने एक कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, जो मैग्नेटिक नहीं है, क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। उसको आप क्या कर सकते हो, आप उसको मैग्नेटिक कर सकते हो। सो आपने एक नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया, मैग्नेटिक बना लिया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिज्म, ठीक है, कि आप मोटिवेट कर रहे हो एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो मैग्नेट असल में है नहीं, नॉर्मल कंडीशंस में मैग्नेट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं है मैग्नेट, लेकिन आपने एक तरीके से उसको मैग्नेटिक बना लिया। वो हम तरीके नेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे 4 मेथड्स हैं, 3 और 4, ठीक है, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन इनके थ्रू आप क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है, जिससे वो मैग्नेटिक बन जाते हैं टेम्पररीली या परमानेंटली भी कभी कभार। लेकिन टेम्पररीली क्या हो जाती है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाती है, तो वो इसे प्रोसेस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, कि आप मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर रहे हो उसमें, ठीक है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को आपने मैग्नेटिक बना लिया। सो इसकी हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि कौन सा पेज था, ये था, आपके जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, उनके जो एरोज है बेसिकली हर जगह पे रैंडमली ऐसे स्कैटर्ड है, जबकि मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, सबकी सेम डायरेक्शन में होते हैं। सो आपने क्या किया कि आपका एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल था, उसकी है ना डोमेन ऐसी होती, रैंडम पड़ी हुई थी, आपने एक तरीके से उसको मैग्नेटाइज कर लिया, थोड़ा सा इंड्यूस कर लिया मैग्नेटिज्म। अगर आप इसमें ये देखेंगे तो आधे एरोस रैंडम है, लेकिन आधे बाकी जो बकैया जो आपके हैं एरोस, वो सेम डायरेक्शन में राइट की तरफ पास कर रहे हैं, ठीक है। वो कैसे हुआ वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन आप मैग्नेटिज्म इसमें प्रमोट कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, जिसमें आप उसकी जो डोमेन्स है ना वो आप अलाइन कर रहे हैं। आधी डोमेन्स यहाँ पे देखिए, आधी ये पूरा ही अनअलाइंड है, और ये पूरा अलाइंड है, ये सारे सेम डायरेक्शन में। इसमें क्या है, आधी सेम डायरेक्शन में, आधी सेम डायरेक्शन में नहीं है। ये आप इससे मैग्नेटिज्म प्रमोट करें, इंड्यूस करें कि यार ये ऑब्जेक्ट मेरा नॉन मैग्नेटिक से मैग्नेटिक थोड़ा सा बन जाए, ठीक है। ये है आपका इंड्यूस मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो आप उसमें टेम्पररीली करते हो उसको, कि आप टेम्पररीली उसको एक मैग्नेट बना रहे हो, परमानेंटली भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस्ड है। बट आप थोड़े वक्त के लिए
आप एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल दें। ये है आपका कॉन्सेप्ट इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का। ठीक है, अब यहाँ पे है ना तरीके आपके शुरू हो जाते हैं। तो जो 4 मेथड्स हैं वो हैं आपका, एक स्ट्रोकिंग मेथड, दूसरा है हैमरिंग मेथड, तीसरा हीटिंग मेथड और चौथा है आपका सोलेनॉइड। ये वो 4 तरीके हैं जिससे आप एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल बना सकते हो थोड़े टाइम के लिए, टेम्पररी। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ठीक है, और ये एक और चीज़ है यहाँ पे मैं कहूँगा डेफिनेशन, अ मटेरियल दैट बिकम्स अ मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एन इंड्यूस्ड मैग्नेट। ठीक है, जब आप उसको फाइनली एक मैग्नेट, ये जो मैग्नेटिक बन जाता है, इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेट। तो जो हमने बात की थी ना कि आप नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक बना रहे हो, आप उसको इंड्यूस कर रहे हो, तो वो फिर ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेट। ठीक है, सो यहाँ तक कोई सवाल किसी के पास? स्क्रू ड्राइवर, और इसमें से है ना मैं यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा बना लेता हूँ। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, लेट्स से ये वाला है, और स्क्रू ड्राइवर मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऐसा। आपको स्क्रू ड्राइवर ये यहाँ पे इंसर्ट होगा, फिर आप उसको है ना इसलिए घुमाओगे, आई बिलीव। ऐसे ही एक मैं एरो अलग करता हूँ, मैं एरो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, सो आप इसको ऐसे ही घुमाओगे। तो होता क्या है कि मैग्नेटिज्म जो है ना, मोस्टली इसमें नहीं होती, लाइक बहुत ही वीक एक मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें। ठीक है, एक तो ये नंबर 1। नंबर 2, जो मैग्नेटिक एरिया जो मोस्टली होता है ना, वो यहाँ पे भी थोड़ा सा वीक होता है, और हर जगह पे नहीं होता। जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो कॉन्सेंट्रेटेड होती है वो मोस्टली होती है इस जगह पे, ये जो एरिया, ये यहाँ पे है ना आपकी पावर है ना थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड्स की, वो थोड़ी सी है ना यहाँ पे ना स्ट्रांग हो जाती है, इसलिए है ना ये और ये आराम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा ना मुश्किल होता है। कुछ जगह पे थोड़ी सी, जैसे ये थोड़ी सी जगह होती है, ये आपके ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं इसके साथ, ताकि उनको कैरी करना होता है, आसान हो जाता है। लेकिन बहुत है ना वीक होती है। थोड़े से एरियाज होते हैं जहाँ पे है ना थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है। बेसिकली जो अभी मैंने आपको बताया ना कि आप एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को इंड्यूस करते हैं जिससे वो मैग्नेटिक बन जाता है। तो जब वो ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक बन जाता है, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेट। जब आप एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को इंड्यूस करते हैं तो वो एक इंड्यूस्ड मैग्नेट बन जाता है। हैं हम पहले तरीके पे, स्ट्रोकिंग मैथड। ठीक है, स्ट्रोकिंग और हैमरिंग हम कर लेते हैं। सो एक मेथड है आपका स्ट्रोकिंग मेथड। उसमें क्या करते हैं आप, सिंपल है कि आपने एक स्टील का बार लिया, फिर आपने क्या किया, एक परमानेंट मैग्नेट लिया। तो ये आपका आ गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। आप क्या करेंगे, इस मैग्नेट को करेंगे
ठीक है, जो आपका परमानेंट है, ठीक है, ये आपका परमानेंट मैग्नेट है। इसको आप पकड़ेंगे और ऐसे यूं स्ट्रोक करेंगे यहाँ पे, इन द सेंस कि आप है ना समझे मारेंगे, जैसे हथौड़ा लेंगे ना आप, ठीक है, लेकिन हथौड़े हथौड़े की जगह आप क्या करेंगे, उसको नीचे की तरफ ऐसे ही लेके जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ। जैसे समझे आप है ना स्पून ले रहे हैं और प्लेट से ऐसी चीजें उठा रहे हैं ना, तो समझे आप वही चीज कर रहे हैं मैग्नेट के साथ, कि आप है ना ऐसे यूं रगड़ रहे हैं उसके साथ, जमीन के साथ ऐसे यूं रगड़ते जाएंगे। तो क्या हो जाता है कि आपका ये जो मैग्नेट है ना, सॉरी ये जो आपका स्टील की बार है, ये क्या हो जाता है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है, ठीक है, टेम्पररी मैग्नेट। कैसे? उसकी डोमेन्स अलाइन हो जाती है। जब आप एक परमानेंट मैग्नेट को लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट कॉन्सेप्ट समझो। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, जिसकी डोमेन्स अलाइन नहीं होती। डोमेन्स अलाइन नहीं होती का क्या मतलब, डायग्राम कहाँ गई, ये ऐसे यूं होती है। जब आप इस मैग्नेट को ऐसे यूं रगड़ते हो, ऐसे यूं करते जाते हो, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में करना है, मतलब नीचे की तरफ करते जाओ या फिर इस तरफ करते जाओ, लेकिन एक ही डायरेक्शन में करना है। तो क्या हो जाता है कि उसकी डोमेन्स है ना अलाइन होने लग जाती हैं, एंड देन वो ऐसे ही होने लग जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, पार्शियली वो थोड़ा सा इंड्यूस हो जाता है, एंड पार्शियली उसकी डोमेन्स अलाइन हो जाती है। कैसे? सिर्फ वो रगड़ने से ऐसे ही। तो अब ये वाली डायग्राम थी, ये देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपने मैग्नेट लिया, इसको ऐसे ही रगड़ा, ठीक है, फिर आप उसको वापसी ऐसे ही रगड़ते हो, ऐसे ही करके आपका ये मैग्नेटाइज होने लग जाता है। ये है आपका एक मेथड, ठीक है। सो इसे कहते हैं स्ट्रोकिंग मेथड फॉर इंड्यूस्ड मैग्नेट। आप परमानेंट मैग्नेट को लेते हो और रब करते हो एक स्टील बार या फिर एक टेम्पररी या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के, और उसको आप रब करते जाते हो, तो उससे है ना वो मैग्नेटाइज हो जाता है। ये पहला तरीका है स्ट्रोकिंग में। सो अब हम आते हैं हैमरिंग मेथड पे, ठीक है। हैमरिंग मेथड काफ़ी सिंपल है। आप क्या करते हैं कि बेसिकली आप एक मेटल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने नॉर्थ पोल रखा, यहाँ पे आपने साउथ पोल रखा, एंड आप उसको हैमर करते हैं, ठीक है। जब आप उसको हैमर करते जाते हैं, तो आपका ये जो बार है वो है ना मैग्नेटाइज हो जाता है, इंडक्शन होने लग जाती है, वो इंड्यूस हो जाता है, तो एक इंड्यूस मैग्नेट बन जाता है। सिंपल, ये दैट्स इट। आप क्या करते हो कि आपने एक पेटल बार, ठीक है, लेट्स से ये वापसी स्टील हो गई या टेम्पररी मैग्नेट हो गया। एक सेकेंड, ये क्या हो गया आपका टेम्पररी या फिर स्टील, ठीक है, टेम्पररी मैग्नेट या स्टील ले दो आप, ठीक है। टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये अलग सा टॉपिक है, बट अभी के लिए फिलहाल समझो स्टील है। आपने क्या किया, स्टील को रखा एक मैग्नेटिक फील्ड में। एक सिंपल तरीका ये, नॉर्थ पोल यहाँ पे रखा, साउथ पोल यहाँ पे रखा, एंड उसको आप हैमर भी किए, ठीक है। इससे है ना वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उससे है ना उसकी डोमेन्स अलाइन होने लगती है, ठीक है। सो ये एक है, ठीक है। अच्छा, अब हीटिंग जो है इसके ऊपर बाद में आते हैं। हीटिंग मेथड ये है, बट इससे एंड आपने स्टील को ले लिया और स्टील को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है। जब आपने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा और आप उसको हैमर करते गए, तो उसकी डोमेन्स अलाइन होने लग जाती हैं, एंड वो है ना मैग्नेटाइज हो जाता है, तो इंड्यूस्ड मैग्नेट वो हो जाता है, ठीक है। और ये मोस्टली स्टील के लिए यूज किया जाता है। तो आपने क्या किया, एक स्टील का बार लिया, उसको रखा एक मैग्नेटिक फील्ड में, और फिर आपने उसको हैमर किया, बस है, उससे वो मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो हीटिंग मेथड में क्या है कि बेसिकली वो यूज़ होता है मोस्टली डीमैग्नेटाइजेशन के लिए, लेकिन मैग्नेटाइजेशन के लिए भी आप तरीके होते हैं अलग अलग यूज़ करने के लिए। आप है ना एक मैग्नेट को हीटअप कर लो, उससे क्या हो जाता है कि जो पार्टिकल्स हैं ना आपके, सो मैं इधर बनाऊं, आपके जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करने लगते हैं, जैसे हमने पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 6। तो क्या हो जाता है, वो उनकी है ना मोशन जो है वो है ना बढ़ने लग जाती है, एंड दे स्टार्ट मूविंग मोर रैंडमली। तो उससे क्या हो जाता है कि जो डोमेन्स होती है ना आपकी, वो भी और है ना रैंडम होने लग जाती हैं, एंड आपका एट द एंड जो मैग्नेट है वो मिसअलाइंड हो जाता है, ऐसे ही वापसी, ठीक है। सो यूजुअली ये एक तरीका होता है हीटिंग मेथड टू डीमैग्नेटाइज। बट हाउएवर, अगर आप
उस मैग्नेट को हीट करो एंड देन आप उसको हैमर करो, तो वो है ना और ज़्यादा बेहतर एक मैग्नेट बनने लग जाता है। इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर क्या कहते हैं अ स्ट्रॉन्गर टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है? तो वो ज़्यादा और मैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है? सो एक तो ये है। दूसरा, अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, सो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि नंबर 1 मोस्टली आपका जो हीटिंग मेथड यूज़ किया जाता है डीमैग्नेटाइजेशन के लिए। हाउएवर अब जो नए ज़माने हैं दे हैव फाउंड अ प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक सी वैव इफेक्ट। उससे क्या होता है कि वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट उससे आप है ना मैग्नेटिक फील्ड बनाते हो बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, ठीक है? आप मैग्नेट को हीट कर लो जैसे बंसन बर्नर या कुछ भी, तो उससे क्या हो जाता है, वो है ना हीट अप होने लग जाता है एंड फिर है ना वो मैग्नेटाइज हो जाता है। दूसरा ये, और तीसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हैमरिंग मेथड में अगर आप पहले मैग्नेट को पहले आप हीट अप करते हो और फिर आप उसके ऊपर लगाते हो हैमरिंग मेथड, ठीक है? तो पहले आपने हीट अप किया और फिर आपने हैमर किया उसको हैमरिंग मेथड में जैसे पढ़ाया था हमने, तो वो क्या हो जाता है फिर है ना ज़्यादा मैग्नेटाइज होने लगी। बस ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है।